हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की मेरी इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको scholarship.gov.in पर जाना है एंड ये होम पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप ऊपर देखें तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन का आइकॉन है, एक लॉगिन का आइकॉन है। लॉगिन भी फिर आप देख सकते हैं कि 2017 से लेके 2021-22 तक की जो स्कॉलरशिप है उनके लिए कर सकते हैं। अगर हम पहले से रजिस्टर्ड हैं तो हम रिन्यूअल की प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, और अगर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके बाद इनके लिए फ्रेश एप्लीकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लगाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ अगर हम जाएं तो क्या होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आता है। आप देख सकते हैं सबसे पहला न्यू यूज़र है जिसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर नहीं कराया है, वो यहाँ इसके माध्यम से करा सकता है। लॉगिन टू अप्लाई इस पर भी चलेंगे, अप्लाई फॉर रिन्यूअल इस पर भी चलेंगे। इंस्टीट्यूट को सर्च करना है या स्कूल या आईटीआई को सर्च करना है तो वहाँ यहाँ के थ्रू होता है। एंड स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनको आप एसेस कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि हमें इसमें सबसे पहले क्या देखना है, तो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला पोर्शन जो है वो ये है। तो स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट टाइम, जिसको हम फ्रेश स्टूडेंट कहते हैं, नीड टू रजिस्टर on the portal as fresh applicant by providing accurate and authentic information or as printed or on their document in the student registration form। तो यहाँ आपको फ्रेश के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जब भी यहाँ पे स्कॉलरशिप पर या यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इज रिक्वायर्ड टू फिल बाय पेरेंट्स गार्जियन ऑफ स्टूडेंट हु आर बिलो 18 ईयर ऑफ एज। तो अगर रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो पेरेंट्स कराएंगे, अगर वो 18 ईयर से लेस एज के हैं तो, जो नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, पेरेंट, गार्जियन जो हैं इन चीज़ों को ध्यान में रख ले। क्या क्या है, और एजुकेशन जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट के वो उनके पास उस समय रेडी होने चाहिए। स्टूडेंट के बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड क्या है उस पर्टिकुलर बैंक में जहां पर उसका अकाउंट है वो रेडी होना चाहिए। अगर मैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फिल कर रहा हूं और स्टूडेंट का अपना अकाउंट नहीं है तो पेरेंट क्या कर सकते हैं, अपनी डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उनको यहाँ पर याद रखना है कि मैक्सिमम 2 ही बच्चों को वो अपने अकाउंट में लिंक करके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आधार नंबर बच्चे का होना चाहिए, और अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट या स्कूल से बनता है वो आपके पास होना चाहिए। आधार एनरोलमेंट ID आपके पास होनी चाहिए एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, जहां पर आपको जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा स्कॉलरशिप का अमाउंट। If institute and school is different from domicile state of the applicant, then bona fide student certificate from institution and school। अगर आप पढ़ते किसी और स्टेट में हैं एंड रहते किसी और स्टेट में हैं तो आपको, जैसे यहाँ ऊपर bona fide स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए था आधार के केस में, यहाँ पर भी आपको चाहिएगा। तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसको आपको याद रखना है। अब ब्रीफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ नीचे बताई गई है। सबसे पहले है कि डेट ऑफ बर्थ, तो प्रोवाइड DOB एज प्रिंटेड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपके है वो फिल करेंगे आप, तो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग DOB होनी चाहिए। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप मूल निवास कहाँ के हैं वो बताना पड़ेगा। तो डोमिसाइल का मतलब होता है स्टेट इन विच यू हैव देयर परमानेंट एड्रेस, आपका जहाँ पर परमानेंट एड्रेस है उसको हम डोमिसाइल कहते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर डोमिसाइल स्टेट करेक्टली
एज द एप्लीकेशन आईडी जो आपको अलॉट की जाएगी विल बी बेस्ड ऑन डोमिसाइल स्टेट, तो वो डोमिसाइल स्टेट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। एप्लीकेशन आईडी विल आल्सो बी यूज्ड एज लॉगिन आईडी, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी बनेगी वही आपकी लॉगिन आईडी हो जाती है पोर्टल पर, और आगे आप इसी के थ्रू आगे जितनी भी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। जब ये एक बार दे दी जाएगी तो ये चेंज डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, तो केयरफुली इसको फिल कीजिएगा। स्टूडेंट नीड टू प्रोवाइड बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब परफॉर्मा इफ द स्टूडेंट डोमिसाइल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल ही और शी इज स्टडिंग। अगर आपके स्कूल किसी और स्टेट में है और आपकी डोमिसाइल स्टेट कोई और है तो फिर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप की कैटेगरी की बात करें तो स्कॉलरशिप जो है वो जो कैटेगरी है वो एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत है, जहां पर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे अप्लाई करते हैं। एक होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है 11th 12th और उससे ऊपर ITI, BSc, BCom, BTech, मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं इन सभी के लिए एप्लीकेबल है, IIT, IIM सब के लिए। तो ये था पोस्ट मैट्रिक के बाद और मैट्रिक से पहले। तो क्लास 1 to 10th प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिल करेंगे और पोस्ट मैट्रिक क्लास 12th एंड अबव जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई बीटेक कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में हो, ITI में हो, IIT कर रही हो, IIM हो, ये सब में ये स्कॉलरशिप मिलती है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो प्रोवाइड द नेम एज प्रिंटेड इन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। नाम वही होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट्स में है। जो स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टॉप क्लास या MCM स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो नाम भरे जो उनके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है। फॉर स्टूडेंट प्रोवाइडिंग आधार नंबर टू इंश्योर दैट द नेम इज करेक्ट इन योर आधार कार्ड ऑल्सो, आधार कार्ड में भी सेम नाम होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट्स में है। अब बात आती है मोबाइल नंबर की। प्रोवाइड करेक्ट एंड ऑथेंटिकेटेड मोबाइल नंबर। आगे की जितनी भी कम्युनिकेशन है, वन टाइम पासवर्ड जिसको हम OTP कहते हैं, पोर्टल पर जितनी एक्टिविटी आप करेंगे वो सभी उसी मोबाइल नंबर पर जाएंगी, तो वो ऑथेंटिकेटेड और आप लोगों का ही होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास या MCM स्कॉलरशिप है, वहाँ सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ है, एक मोबाइल नंबर से। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में स्टूडेंट जिनके पास डू नॉट हैव मोबाइल नंबर, पेरेंट मोबाइल नंबर आल्सो प्रोवाइड किया जा सकता है। पेरेंट मोबाइल नंबर जो है वो सिर्फ 2 बच्चों तक ही यूज़ किया जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना। वहाँ एक ही है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 हैं। फिर बात आती है ईमेल आईडी की। करेक्ट और ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, क्योंकि उस पर भी कम्युनिकेशन होगी एंड OTP सेंड किए जाएंगे, बहुत ज़रूरी है। अब और भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैंक अकाउंट डिटेल। तो एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर देना है आपको, उसका IFSC कोड देना है जो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। द नेम ऑफ द बैंक विल बी ऑटोमेटिकली मेंशन बेस्ड ऑन IFSC कोड। इफ नॉट देन राइट इट एज प्रिंटेड ऑन द पासबुक। जब आप IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आप पासबुक में जो नाम है वो डाल दीजिएगा, आ जाएगा वैसे। इन केस ऑफ पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास और NCM स्कॉलरशिप है, स्कीम 1 रजिस्ट्रेशन मस्ट बी डन विद 1 बैंक अकाउंट नंबर। एक बैंक अकाउंट से एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्री मैट्रिक में ऑप्शन दिया हुआ है कि क्योंकि पेरेंट्स के नाम से हो सकता है, तो वो 2 चिल्ड्रन तक उनको अलाउ किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड वेरी केयरफुली, ढंग से दीजिएगा। कोई भी देखिए, सिलेक्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। सबसे पहले है आधार नंबर। तो जिनके पास आधार नंबर है वो 12 डिजिट के आधार नंबर को दें जो उनके प्रिंटेड है। जब सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं, सिस्टम विल मैच द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट विद द आधार रिकॉर्ड। तो आधार रिकॉर्ड में वो मैच होंगी जाकर। ओनली 1 रजिस्ट्रेशन अलाउ है एक आधार नंबर पर, ऑब्वियसली है क्योंकि वो एक का ही होता है तो उस पर एक ही अलाउड होता है। हाउएवर इफ मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ए स्टूडेंट आर फाउंड इन द सिस्टम एट द लेटर स्टेज, ऑल हिज और हर एप्लीकेशन आर लाइबल टू रिजेक्टेड। एक से ज़्यादा करोगे तो सभी रिजेक्ट हो जाएंगी, इस बात को याद रखिएगा।
It may be noted that your Aadhaar number could also be used for crediting scholarship amount in the bank account linked to your Aadhaar number. तो ऊपर जो आप बैंक अकाउंट डिटेल दे रहे हैं वो वही दीजिए जहां पर आपका आधार लिंक है, जिससे आधार के थ्रू इजीली पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. फॉर ऑल सच केसेस वेयर स्टूडेंट डज नॉट पोजेस आधार, जिसके पास नहीं है उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो उनके स्कूल या इंस्टीट्यूट देंगे उनको. इन द प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा अलोंग विद आधार एनरोलमेंट नंबर. आधार एनरोलमेंट नंबर फिर भी चाहिएगा, मतलब कि आपके पास आधार नंबर तो नहीं आया पर आपने आधार के लिए एनरोल कर दिया है, वो नंबर देना पड़ेगा. साथ ही साथ आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की देनी पड़ेगी, जहां पर बच्चे का, जिसका भी एप्लीकेंट है, उसका फोटोग्राफ होना चाहिए. टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद आधार नंबर फॉर रिसीविंग स्कॉलरशिप इन द सेम प्लीज़ विजिट योर बैंक ब्रांच. आप बैंक में जाइए, अपनी ब्रांच में, वहाँ आधार नंबर को जमा कराइए और उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कीजिए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट बैंक ट्रांसफ़र आपका हो सके, डीबीटी हो सके. आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है एनएसपी पर वो आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा. पासवर्ड अगर आपको नहीं मिलता तो आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू भी उसको एसेस कर सकते हैं, देखेंगे कैसे होगा. स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि जो एनुअल फैमिली इनकम है एज पर द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो आपको एनुअल फैमिली इनकम भी देनी है और ये इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जब ही आप इसको दे पाओगे. अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट और पेरेंट गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी. आप इनको इन सब पर क्लिक करना पड़ेगा ऐसे कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं अवेयर हूँ इस सारी चीज़ों के बारे में, अगर कुछ गलत निकलता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ. आई एम अवेयर दैट माई बैंक अकाउंट डिटेल मे बी चेंज ओनली वंस आफ्टर ड्यू प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न. तो यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकता हूँ जब आप इन तीनों अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देंगे और ये ब्लू कलर में हो जाएंगी, जब भी आप अगले पेज पर जा सकते हैं. तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय आपको ध्यान में देना है. अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आगे की प्रोसेस को हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में समझेंगे. यहाँ तक हमने देखा कि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट जो हमें रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए वो क्या क्या हैं. चलिए अभी हम पहुँचते हैं अपने उस रजिस्ट्रेशन पेज पर, जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराएंगे. तो अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी होगी और किस प्रकार से करनी होगी. बस जस्ट वेट ए मिनट, थोड़ा सा ये जो साइट है ये थोड़ा स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है. अभी हम पहुँच जाएंगे.